सुनिएगा एक बार, मैं फिर से आप लोगों को मैं कहानी सुनाता हूं। उसने कहा था, बच्चों एक 12 वर्ष का लड़का होता है जो अपने मामा जी के घर रहता है अमृतसर में, और एक 8 वर्ष की लड़की। दोनों बच्चों एक दुकान में पहले मिलते हैं, और लड़का लड़का जो है उसको एक घोड़े गाड़ी, मतलब घोड़े के पैर के नीचे दबने से उसे बचाता है। और लड़का उससे पूछता है तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कहकर चले जाती है। उसके बाद ये लोग कई बार आपस में मिलते हैं और बार बार लड़की धत कहकर जाती है। 1 महीने बाद जब लड़का फिर से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की इस बार हाँ कह देती है। देखते नहीं ये कढ़ा हुआ सालू, और कहकर लड़की चली जाती है। लड़का फिर पागल हो जाता है, मतलब पागल की तरह करता है, पागल होता नहीं है। ये कहानी का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है जहां लड़का फौज में भर्ती हो जाता है और उसका नाम लहना सिंह। लहना सिंह बच्चों आपको पता होगा कि कितने नंबर राइफल का वो जामेदार था, तो 77 आपको याद होगा। और इस लड़की का एक सरदार जी के साथ विवाह हो जाता है, और उनके पति जिसका नाम हजारा सिंह है, उसका एक बेटा भी है जिसका नाम बोधा सिंह है। पति और बेटा दोनों फौज में भर्ती होता है। इधर से लहना सिंह, उधर से इसका पति और बेटा, 3 लोग फौज में भर्ती होते हैं। एक बार लहना सिंह छुट्टी में घर आते हैं, और हजारा सिंह यानी कि उस लड़की का पति और लहना सिंह एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो उन्हें कहता है कि तुम जब वापस हम लोग युद्ध में चलेंगे तो मेरे घर से होते हुए जाना। और फिर लहना सिंह उसके घर आता है, तो वहां कहता है हजारा सिंह कि मेरी सूबेदारनी तुम्हें जानती है, तुमसे बात करना चाहती है। वही सूबेदारनी कहती है कि आप मुझे पहचानते हैं? तो लहना सिंह कहता है भाई नहीं पहचानते हैं। तो कहते हैं मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने घोड़े से बचाया था, और बार बार आप पूछते थे तेरी कुरमाई हो गई। अब प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने मुझे बचाया था मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना, तब जब जर्मनी की से युद्ध लड़ने के लिए लहना सिंह जाता है, तो वहां पर अपने जान से भी ज्यादा परवाह उसके बेटे और उसके पति के लिए करता है, और खुद मर जाता है बच्चों, लेकिन उसके बेटे बोधा सिंह की और उसके पति हजारा सिंह की सुरक्षा करता है। तो ये बच्चों कहानी थी, है ना। बच्चों बताओ, एक बार ताली होनी चाहिए भाई कहानी सुन करके। इतनी प्यारी सी कहानी थी, एक बार सब लोग ताली तो बजाओ भैया जल्दी से। यस गुरुजी, ताली बज गई कहानी में, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, बहुत ही सुलझी कहानी थी, बहुत ही प्यारी कहानी थी मेरे बच्चे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज आप लोगों का। चलिए, तो सबसे पहले हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन होता है भाई सारांश, कि इसका सारांश लिखिए, है ना। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। अगर आपने पूरी कहानी अच्छे से सुनी है बच्चों, फिर तो बहुत नॉर्मल है आपके लिए। देखो मैंने मुख्य मुख्य बातें इसमें लिखी है।